हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड के लगता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर जो है उनका जो सिलेबस है वो दोनों का लगभग सेम है। तो 3 पेपर इनके लगते हैं और 2 पेपर लगते हैं इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर के। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके 3 पेपर लगते हैं और इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के 2 पेपर हैं। तो पहले डिस्कशन करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर्स के बारे में। 6 बुक्स लगती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पेपर है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी इसके साथ है स्टूडेंट्स इनमें मैट्रिक्स। ग्रुप थ्योरी और मैट्रिक्स फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर है स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। पढ़ा है डिफरेंशियल? डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन दोनों पढ़े हैं। इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड पेपर है स्टूडेंट्स, ये वाला है सेकंड पेपर। थर्ड पेपर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर भी पढ़ा है, कोऑर्डिनेट भी पढ़ी है। वेक्टर कैलकुलस ये है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर। इसमें स्टूडेंट्स 3 यूनिट्स 2 यूनिट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 यूनिट्स 2 यूनिट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 यूनिट्स, इसमें 2 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का। और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड का जो है स्टूडेंट्स 2 पेपर लगते हैं। फर्स्ट पेपर में है डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन ओनली। फर्स्ट पेपर में हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन। एक पेपर सेम है स्टूडेंट्स ये वाला। इसमें 3 यूनिट्स हैं, इसमें 2 यूनिट्स हैं। सेकंड पेपर है स्टूडेंट्स 4 बुक लगती है सेकंड पेपर में। 4 बुक कौन कौन सी? मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस। पहले लगता है, लिख देती हूँ ऊपर, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर 2 वेक्टर कैलकुलस। नंबर 3 मैट्रिक्स और नंबर 4 लगता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा ये थर्ड ईयर की बुक है स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में लगती है लीनियर अलजेब्रा। तो इंटीग्रेटेड के जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 पेपर है। पहला कैलकुलस है और दूसरा अलजेब्रा है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन 3 यूनिट है, 2 यूनिट है। इसमें है स्टूडेंट्स 2 यूनिट। वेक्टर कैलकुलस इसमें है 2 यूनिट। हाफ यूनिट इसमें है स्टूडेंट्स और हाफ इसमें है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इसमें है, 2 इसमें, हाफ यूनिट इसमें, हाफ यूनिट इसमें। चारों को मिला के एक पेपर बनता है अलजेब्रा का और एक पेपर है इंटीग्रल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये वाला जो पेपर है स्टूडेंट्स सेम है पूरा, ये वाला पेपर इधर, ये वाला पेपर। इसका मतलब हम स्टार्ट करेंगे जो पेपर सेम है वो वाला। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक, अवकलन समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण वाली बुक स्टार्ट करें फ्रेंड्स। अवकलन समीकरण में जो है वो 3 यूनिट्स है, तो हम स्टार्ट करेंगे उसकी सेकंड यूनिट आंशिक अवकलज। बुक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बुक है, ये वाली हमारी बुक है अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण की सेकंड यूनिट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो इंटीग्रेटेड और बीएससी दोनों के क्या है, फर्स्ट ईयर के दोनों के सेम है। अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण की सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलन, आंशिक, जिसे नाम से ही पता है आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज, अंशों में अवकलज। ठीक है स्टूडेंट, आंशिक अवकलज होता क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखिए। ठीक है, पूर्ण अवकलज क्या होता है? पूर्ण अवकलज सेकेंड ईयर में, ट्वेल्थ में पढ़ा है आपने स्टूडेंट्स। आंशिक अवकलज हमारे पास फंक्शन होता है स्टूडेंट्स y बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक ही चर का फंक्शन है, मतलब यहाँ पे ये वाला स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर, मतलब इसका मान हम पुट करेंगे तब भी हमें y का मान मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x का मान जो हम पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग y का मान हमें मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला स्वतंत्र चर और ये वाला परतंत्र चर ट्वेल्थ में डेरिवेटिव किए हैं, मतलब दी गई समीकरण का, जैसे y बराबर साइन x है, एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष कर सकते हैं, एक बार में हो जाएगा, एक वेरिएबल का फंक्शन है। तो मतलब स्टूडेंट्स जहाँ पे कोई भी फंक्शन है वो कितने चर का हो, केवल एक चर का हो, तो वहाँ पर क्या होता है, यदि कोई फलन जो है वो एक चर का हो तो उस फलन का जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, उस फलन का पूर्ण अवकलज होता है, एक बार में पूरा हो जाता है वो। तो इसका मतलब फलन, यदि कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स एक चर, यदि फलन y बराबर एफ एक्स एक चर का है, या कोई फलन यदि एक चर का है, तो उस फलन का जो अवकलज है वो एक चर के सापेक्ष एक बार में पूर्ण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण डेरिवेटिव या पूर्ण अवकलज कहते हैं। और पूर्ण अवकलज का जो नोटेशन है स्टूडेंट्स वो होता है डी अपॉन डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं वो वाला डी अपॉन डी एक्स, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, डी अपॉन डी एक्स, या इसको कैपिटल डी से भी लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स को। इससे y का हमें क्या करना है, साइन, y बराबर साइन x है, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन x का होता है हमारे पास कोस x डेरिवेटिव, कोस x का माइनस साइन x, तो इसका मतलब इसका एक बार में हमारे पास डेरिवेटिव हो गया, तो इसका क्या हुआ, हमारे पास पूर्ण अवकलज हुआ है। हम पढ़ रहे हैं आंशिक अवकलज, एक चर का फंक्शन होगा तब उसका आंशिक अवकलज तो होगा नहीं स्टूडेंट्स, तो उसका क्या होगा, पूर्ण अवकलज होगा। और आंशिक अवकलज के लिए क्या करेंगे, आंशिक अवकलज, यदि आंशिक अवकलज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आंशिक अवकलज पर यदि कोई फलन दो या दो से अधिक चर का है, मतलब एक चर तो होना नहीं चाहिए, एक चर होगा तो इसका मतलब है कि उसका पूर्ण डेरिवेटिव हो जाएगा एक बार में। तो इसका मतलब यदि कोई फलन दो या दो से अधिक चर का है तब उसका अवकलज अंशों में होगा, और यही आंशिक अवकलज कहलाता है स्टूडेंट। यदि कोई फलन मान लिया z दो चर का है एफ एक्स वाई, यदि कोई फलन z बराबर एफ एक्स वाई दो या दो से अधिक चर का है, दो या दो से अधिक चर का है, तब उसका अवकलज अंशों में x तथा y के सापेक्ष क्रमशः होगा, तब उसका अवकलज अंशों में
x तथा y के सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष होगा, और यही आंशिक अवकलज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आंशिक अवकलज कहलाता है। z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, कोई भी फंक्शन दे देगा हमें, जैसे ये वाला दे दिया u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसका मतलब u का एक बार में तो डेरिवेटिव होगा नहीं, तो इसका मतलब है u का 2 बार में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक बार x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक बार y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो जो अवकलज है वो किस में बंट गया स्टूडेंट्स, वो अंशों में बंट गया, x में बंट गया, y में बंट गया, तो इसका मतलब उसका आंशिक अवकलज हो रहा है। तो यही क्या कहलाता है, आंशिक अवकलन कहलाता है। आंशिक अवकलन का जो नोटेशन है वो है स्टूडेंट्स डेल अपॉन डेल एक्स। डेल अप एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स से, वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेल अपॉन डेल वाई से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोटेशन है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन आपने 12वीं में पढ़ा है स्टूडेंट, वाई बराबर एफ एक्स के रूप का ही होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस रूप का होता है। ये दो वेरिएबल का है, ये एक वेरिएबल का है, जैसे ये दे दिया एक्स वाई जेड, ये क्या है u बराबर, ये 3 वेरिएबल का है। आगे दे दिया जैसे कोई u इक्वल टू एक्स वाई जेड टी, ये 4 वेरिएबल का है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब y बराबर एफ एक्स है, एक वेरिएबल का फंक्शन है, ये वाला 2 वेरिएबल का है, ये 3 वेरिएबल का है, ये 4 वेरिएबल का, इन चारों का ये इसका पूर्ण अवकलज होगा, ओनली एक वेरिएबल का है, आंशिक अवकलज होगा, आंशिक अवकलज होगा, आंशिक अवकलज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आंशिक अवकलज की डेफिनेशन। अब है इनके नोटेशन, स्टैंडर्ड मानक संकेतन क्या होते हैं आंशिक अवकलज में। आंशिक अवकलज के मानक संकेतन ये है आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज के मानक संकेत। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली जो इधर हमें आंशिक अवकलज में जो फंक्शन मिलेगा वो 2 वेरिएबल का होगा हमारे पास। इसका मतलब 2 वेरिएबल का है, तो इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है। कोई भी फंक्शन हमें दे रखा स्टूडेंट, अगर उसका एक बार अवकलज हुआ है तो इसका मतलब वो किस कोटि का है, वो प्रथम कोटि का है। किस घात का अवकलज एग्जिस्ट है उसका, मतलब अवकलन की कोटि क्या होती है स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन हमें दे रखा हो उसका एक बार अवकलज हुआ है तो वो प्रथम कोटि का है, यदि 2 बार अवकलज हुआ है तो वो द्वितीय कोटि का है, 3 बार अवकलज हुआ है वो तृतीय कोटि का है। ठीक है स्टूडेंट्स, किस घात का अवकलज उसका विद्यमान है। ठीक है स्टूडेंट, घात क्या है अवकलज की, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, उसका कोटि कहलाती है। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड नोटेशन है। हमारे पास फंक्शन बेसिकली क्या मिलेगा हमें पूरी बुक में, 2 वेरिएबल का फंक्शन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मानना फलन जो है स्टैंडर्ड नोटेशन बता रहे हैं स्टूडेंट, मानना z बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ये वाला फलन है हमारे पास, z बराबर एफ एक्स वाई के रूप का फलन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके नोटेशन देखने हैं कि आंशिक अवकलज जो है उसके नोटेशन क्या होते हैं। पूर्ण अवकलज का कोई नोटेशन नहीं होता, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कर रहे हैं प्रथम कोटि का ही होता है, उसी के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो पूर्ण अवकलज के कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होते, परंतु आंशिक अवकलज जो होता है उसके स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, क्योंकि उनका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है, एक बार x के रिस्पेक्ट, एक बार y के रिस्पेक्ट, दोनों के रिस्पेक्ट ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले क्या करेंगे, ये वाला है z का पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका फर्स्ट नोटेशन मिलेगा, प्रथम डेरिवेटिव मिलेगा। जैसे z का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करने पर तो डेल z अपॉन डेल x, मैंने अभी बताया डेल अपॉन डेल x से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल अपॉन डेल y से रिप्रेजेंट, ये क्या है आंशिक अवकलज के नोटेशन है।
ठीक है स्टूडेंट। डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड एक्स से भी, जेड एक्स से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट रहेगा, एक के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, दूसरा कांस्टेंट रहेगा। परंतु अगर फलन कहीं एग्जिस्ट है तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव होगा, उसका वाई के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव होगा। परंतु अगर, क्योंकि ये वाले तो क्या है स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट रहेगा, स्वतंत्र चर है दोनों, परंतु एक का मान पुट करें तो दूसरा कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब एक का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, y का कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा। परंतु अगर कहीं फंक्शन आता है तो इसका मतलब उसका दोनों के सापेक्ष क्या होगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जेड क्या एक्स के सापेक्ष किया, जेड एक्स से रिप्रेजेंट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको लिखते हैं स्मॉल p से, स्टैंडर्ड नोटेशन इसका स्मॉल p का मान जेड एक्स या स्मॉल p का मान ये वाला। दूसरा, जेड का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल y, रिप्रेजेंट करेंगे जेड वाई से, या इसको लिखेंगे स्मॉल q से, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3, जेड का किसके रिस्पेक्ट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट किया पुनः x के रिस्पेक्ट करेंगे, इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये लिखते हैं, दो बार डेरिवेटिव करते हैं। पी क्यू ये वाला आर स्मॉल आर, इसको लिखेंगे जेड एक्स एक्स, मतलब दो बार एक्स के रिस्पेक्ट हुआ है तो इसको लिखेंगे स्मॉल आर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका करें वाई के रिस्पेक्ट, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक बार और रखा है वाई के रिस्पेक्ट, दोबारा करेंगे डेल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर 4 नंबर, इसको लिखेंगे जेड वाई वाई पी क्यू आर ये वाला टी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और रह गया, जेड मतलब वाई वाले का करें हम एक्स के रिस्पेक्ट, वाई वाले का एक्स के, तो पहले जिसका हुआ है वो इधर आएगा और बाद में जिसका पहले स्टूडेंट्स वाई के रिस्पेक्ट हो रखा है, वाई वाले का एक्स के रिस्पेक्ट, इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट पुनः कर रहे हैं, तो आएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई इधर और डेल एक्स इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाला एक्स वाले का हम वाई के रिस्पेक्ट करें, वाई वाला है एक्स के रिस्पेक्ट किया, डेल स्क्वायर जिसका पहले हुआ है वो इधर आएगा और जो बाद में हुआ है वो इधर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब इसका करेंगे एक्स वाले का, पहले एक्स के रिस्पेक्ट हो रखा है, अब किसके रिस्पेक्ट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट, तो यह आएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसका मान होता है एस, स्मॉल एस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स वाई लिख सकते हैं, जेड वाई एक्स लिख सकते हैं, और यही कारण है, यही रीज़न है स्टूडेंट, पूछ ले कि आंशिक अवकलज के क्रम विनिमयता के नियम को लिखिए तो आपको ये लिखना है, क्योंकि आंशिक अवकलज जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, इसका मतलब जेड एक्स वाई एफ जेड वाई एक्स की क्या होता है स्टूडेंट्स, बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 5 जो है वो क्या स्टूडेंट्स, इसके स्टैंडर्ड नोटेशन है। अवकलज का जो क्रम है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स है, इक्वल टू है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, मतलब पहला x के रिस्पेक्ट हुआ है, फिर y के रिस्पेक्ट हुआ है, फिर x के रिस्पेक्ट हुआ है, ये दोनों क्या स्टूडेंट्स एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इसको लिखते हैं एक्स वाई बराबर जेड वाई एक्स, इसको बोलते हैं आंशिक अवकलन का क्रम विनिमयता गुणधर्म, आंशिक अवकलज का क्रम विनिमयता गुणधर्म। पेपर में पूछा जाता है और क्रम विनिमयता गुणधर्म लिखिए, तो आपको ये वाला नोटेशन लिखना है 5 नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या, इसके प्रथम घात के आंशिक अवकलज है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्रथम घात के आंशिक अवकलज, तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स। पी और क्यू बोले, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंशिक अवकलज के प्रथम घात के आंशिक अवकलज लिखिए,
मतलब आंशिक अवकलज के प्रथम घात के अवकलज लिखिए, तो आपको p और q लिखना है, ये दोनों लिखनी है। द्वितीय घात का है 1 2 3 3 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है r t और s, और s जो है वो क्या है, वो क्रम विनिमयता गुणधर्म को रिप्रेजेंट करता है, चाहे x के रिस्पेक्ट करो, चाहे y के रिस्पेक्ट करो, y के रिस्पेक्ट करो, चाहे x, परंतु कुछ कंडीशंस में इनका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो ये रहता है कि पहले x के सापेक्ष डेरिवेटिव होगा, फिर y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें, फिर x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, क्रम ये रहेगा। जैसे हमें कोई फंक्शन दे दिया, जैसे u इक्वल टू साइन इनवर्स x पाई, ये वाला दे दिया, और ज्ञात करना है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, तो इसका मतलब है ये वाला फाइंड करना है हमें, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव वो पहले y के रिस्पेक्ट करना है, फिर x के रिस्पेक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या थे, ये थे इनके स्टैंडर्ड नोटेशन है। हमने पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड का मैथमेटिक्स का जो सेकंड पेपर है, आंशिक अवकलन वाली जो बुक है उसका आंशिक अवकलन सेकंड यूनिट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, दोनों का सेम है स्टूडेंट्स, एक पेपर। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड नोटेशंस के बारे में, आंशिक अवकलज, पूर्ण अवकलज क्या होता है स्टूडेंट्स, आंशिक अवकलज क्या होता है, और पूर्ण अवकलज के जो डेरिवेटिव है उनके नोटेशन होते नहीं है, ओनली आंशिक अवकलज के डेरिवेटिव के नोटेशन होते हैं, क्योंकि पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, परंतु अगर कहीं फंक्शन आता है तो उनका दोनों के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट भी होगा और y के रिस्पेक्ट भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आंशिक अवकलज के ज्यामितीय रूप के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे जियोमेट्रिकल मीन जो है अवकलज का, जियोमेट्रिकल मीन क्या होता है, dy अपॉन dx, पता है dy अपॉन dx क्या, रेखा का ढाल होता है, dy अपॉन dx m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ढाल, y बराबर mx के रूप की रेखा होती है कोई, mx प्लस c नहीं है तो y बराबर mx, यहाँ पे m जो है वो रेखा का ढाल है। तो डेरिवेटिव जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो ढाल को प्रदर्शित करता है, स्लोप ऑफ ए ढाल, स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा के ढाल को रिप्रेजेंट करता है। y बराबर, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं होती है स्टूडेंट्स, y बराबर मतलब डेरिवेटिव dy अपॉन dx का मीन होता है, ये प्रारंभिक रेखा है x अक्ष और ये वाली y अक्ष है, ये प्रारंभिक रेखा से कितनी झुकी हुई, ये वाली जो रेखा है ये वाली है कि y बराबर mx है, यहाँ से मतलब m बराबर होता है dy अपॉन dx। स्लोप, ये झुकाव कितना है, 30 डिग्री है, 35 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये झुकाव ही डेरिवेटिव अवकलज है, मतलब अवकलज जब किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ ए ढाल को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में डिस्कशन करेंगे और आंशिक अवकलज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।